Hello everyone, welcome to Gate Academy. So in our today's lecture, we are going to learn about conductor used in transmission lines or distribution lines. चाहे आप ट्रांसमिशन लाइन की बात करें, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन लाइन की बात करें, हम किस टाइप के कंडक्टर्स का यूज करते हैं हमारे पास, उसके बारे में हम लोग आज इस अपने वीडियो में जानेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग, लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू आवर वेरियस कोर्सेज दैट आर अवेलेबल ऑन गेट एकेडमी। दैट इज और ऑल स्टेट AEJE एग्ज़ाम। आप किसी भी स्टेट के AEJE एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो यूपी का हो, चाहे वो बिहार का हो, चाहे छत्तीसगढ़ का हो, है ना। आपके लिए हमने एक कोर्स लॉन्च किया हुआ है जिसके अंदर आपका कंप्लीट कोर्स का कवरेज होगा, टेक्निकल नॉन टेक्निकल ईच एंड एवरीथिंग। आपकी सब चीज़ यहाँ पे कवर हो जाएगी केवल 777 रुपीज़ में, एंड वैलिडिटी विल बी फॉर 365 डेज। जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल के, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के, सिविल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग के चारों ब्रांच के हमारे पास ऑल स्टेट AEJE में हमारे पास कोर्स अवेलेबल है। सिमिलरली आप सभी जान रहे हैं कि हमारा जो SSC जेई का एग्जाम होने वाला है, ये अक्टूबर के एंड में होने वाला है। एट द एंड ऑफ अक्टूबर, 27 to 31 अक्टूबर, आई थिंक एग्जाम का डेट कैलेंडर आया है, उससे अभी यही मालूम चला है। ठीक। और हम लोगों ने इसके लिए एक बहुत ही अच्छा, क्योंकि आपको मालूम है लास्ट 2 टाइम से हमारे पास क्या हो रहा है कि SSC जेई के जो हमारे एग्ज़ाम का पैटर्न है वो चेंज हो चुका है ना। 2023 से जो CBT 2 का एग्ज़ाम होता है वो अब पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव होने लगा है, पहले थ्योरेटिकल हो था। ठीक। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने हमारा जो कोर्स को लॉन्च किया हुआ है, ये भी केवल 777 रुपीज़ के अंदर आपको पूरा कंप्लीट टेक्निकल प्लस नॉन टेक, मतलब CBT 1 CBT 2, हम लोग सभी चीज़ें यहाँ पे आपके लिए यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है। और SSC जेई के जो कोर्स हैं वो आपको जैसा कि मालूम होगा कि 3 ही ब्रांच एलिजिबल होती है: इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ठीक है। हमारी जो कोर्स है लाइव रिकॉर्डेड कोर्स है, रिकॉर्डेड कोर्स है। आपके पास मल्टीपल सेम सब्जेक्ट के मल्टीपल फैकल्टीज के भी आपको यहाँ पे आपके ऑप्शंस मिल जाएंगे। आपको किसी का अच्छा नहीं लग रहा है, किसी से आप उतना अच्छा इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे, तो दूसरे फैकल्टी से आप पढ़ सकते हैं। ठीक। ये हमारा हो गया। देन आफ्टर दैट आप भी जान रहे हैं कि अभी हमारा आरआरबी जेई का CBT 2 एग्जाम हुआ था, और आरआरबी जेई का 2025 का नोटिफिकेशन आने वाला है ना। तो आरआरबी जेई का पैटर्न के अकॉर्डिंग हम लोगों ने आप सभी के लिए CBT 1, जैसे किसी को लगता है कि यार मेरा जो टेक्निकल है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मुझे बस नॉन टेक में पढ़ने की ज़रूरत है या नॉन टेक में वर्कआउट करने की ज़रूरत है, तो ये हम लोग आपके लिए 499 रुपीज़ में कोर्स लॉन्च किए हैं। सिमिलरली किसी स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि नहीं यार मेरा टेक्निकल स्ट्रॉन्ग नहीं है, मेरा टेक्निकल पढ़ने की ज़रूरत है, मेरा नॉन टेक काफ़ी अच्छा होते हैं, क्योंकि नॉन टेक वाले स्टूडेंट भी इसमें एग्जाम में पार्टिसिपेट करते हैं। तो उन सब के उनके लिए भी हमारे पास जो टेक्निकल कोर्स है, केवल और केवल 499 रुपीज़ का आपके पास ये भी है। और अगर आप कंप्लीट हमारा कोर्स लेना चाहते हैं, CBT 1 प्लस CBT 2, टेक्निकल नॉन टेक्निकल ईच एंड एवरीथिंग, सभी चीज़ यहाँ पे कंप्लीट कराई जाएगी केवल और केवल 777 रुपीज़ के अंदर। ठीक है। जो हमारे पास कोर्सेज अवेलेबल है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए, सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए। ठीक है। चलिए। देन आफ्टर दैट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि SSC का एग्ज़ाम होने वाला है, तो SSC के एग्ज़ाम में आपका जो टेक्निकल वाला पार्ट है वो उतना ही मैटर करता है जितना आप, मतलब नॉन टेक्निकल वाला पार्ट है वो उतना ही मैटर करता है जितना कि आपका टेक्निकल वाला पार्ट मैटर करता है। ठीक। टेक्निकल में भी जो हमारा नॉन टेक्निकल वाला जो पार्ट है उसके अंदर हमारा एक पार्ट आता है जनरल अवेयरनेस का, और दूसरा होता है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में आप 45 प्लस इजीली स्कोर कर सकते हो, और ये आप तभी इजीली स्कोर कर पाओगे जब आपको प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस कैसे आए थे, पैटर्न कैसा था, उन सब चीज़ों का आपको नॉलेज रहेगा। ठीक है ना। तो हमारे पास जो प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे उसका हम लोग ने पूरा एक कंप्लीट ई बुक आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ओनली एट ए प्राइस ऑफ 220 रुपीज़ प्लस GST। सिमिलरली हम लोग ने इलेक्ट्रिकल ब्रांच के स्टूडेंट्स के लिए जो है, जो प्रीवियस अभी तक एग्जाम हुए हैं 2007 से लेकर 2024 तक के, उसका जो टेक्निकल है पार्ट वाला है, जो आपका पेपर है, उसका हम लोगों ने ई बुक लॉन्च किया है। ये भी 222 रुपीज़ प्लस GST के अंदर आपको अवेलेबल किया जा रहा है। देन मूविंग फॉरवर्ड, हमारे पास UPPCL जेई, जो UPPCL जेई का जो एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। अभी वैकेंसी नोटिफिकेशन आई नहीं है, बट मोस्ट प्रोबेबली ये इस ईयर के मतलब मिडवे में आ जाएगी। तो UPPCL जेई का वैकेंसी हम लोग कोर्स हम लोगों ने लॉन्च किया हुआ है, क्योंकि UPPCL जेई का जो एग्ज़ाम का पैटर्न होता है काफ़ी थोड़ा डिफरेंट होता है बाकी जगह के ये एग्ज़ाम के। तो उसके लिए हम लोग ने आपको ये कोर्स लॉन्च किया है केवल 999 रुपीज़, दैट इज इंक्लूडिंग GST। 999 रुपीज़ आपको पे करना है, टेक्निकल नॉन टेक्निकल हिंदी, देन जो जनरल अवेयरनेस जनरल साइंस वाला पार्ट है, सब चीज़ यहाँ पे कवर हो जाएगा विद अवेलेबिलिटी ऑफ 1। ठीक है। चलिए, तो हम लोग अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, दैट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडक्टर यूज्ड इन ट्रांसमिशन लाइंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन।
तो एक कंडक्टर जो होता है कि जैसा कि हम जान रहे हैं कि हमारे पास जब भी हम ट्रांसमिशन करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, जो भी पार्ट हमारा है, जो कंडक्टर्स के थ्रू ही हम क्या कर सकते हैं, अपने इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करते हैं। तो जो है कंडक्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट, ओवरहेड कंडक्टर्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे पास। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए कंडक्टर्स के अंदर, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। फर्स्ट थिंग इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ठीक है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या है? कॉपर हैज हायर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, जस्ट अ मिनट। हाँ हाँ। कहाँ पे थे हम लोग? हाँ, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, कॉपर हैज हायर कंडक्टिविटी दैट इज ऑफ 96% ऑफ IaCS, बट इट इज ऑल्सो एक्सपेंसिव। देखिए कॉपर, पहली बात दिक्कत क्या है कॉपर के साथ, ठीक है बहुत अच्छा कंडक्टिविटी है, बट कॉपर का एक तो उसका जो अवेलेबिलिटी है वो काफ़ी कम है ना, इस वजह से वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। Aluminium has a conductivity of 61%, 61% conductivity aluminium, 61% of IACS। IACS मतलब होता है इंटरनेशनल एनील्ड कॉपर स्टैंडर्ड। ठीक है। ऐसे कोई पूछेगा नहीं आपसे, बट IACS का मतलब है इंटरनेशनल एनील्ड। एनील्ड कॉपर हम लोग यूज करते हैं ना, तो वही एनील्ड कॉपर स्टैंडर्ड। एंड इज वाइडली यूज ड्यू टू इज कॉस्ट इफेक्टिवनेस। तो एल्यूमिनियम जो है एबंडेंटली अवेलेबल है हमारे पास, तो एल्यूमिनियम का जो कॉस्ट है काफ़ी कम है। ठीक। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के हिसाब से देखें तो कॉपर इज बेटर देन एल्यूमिनियम, बट अगर हम लोग प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो क्या है हमारे पास जो ज़्यादा बेटर है वो क्या है हमारे लिए, एल्यूमिनियम ज़्यादा बेटर है। एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू सी टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है? जैसे कि हमारे जो कंडक्टर्स हैं, बिकॉज दो कंडक्टर जो स्ट्रक्चर रहते हैं, जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर हैं, जो पोल्स हैं, उसके बीच में जो गैप रहता है, ठीक है, उसमें आप जब भी कंडक्टर को आप लपेटोगे, बांधोगे, मतलब जब भी उसके ऊपर हम लोग उसको हैंग करेंगे, तो कंडक्टर के पास एनफ टेंसाइल स्ट्रेंथ होनी चाहिए ताकि वो उस लोड को, अपने खुद के लोड को भी क्या कर सके, वो बियर कर सके। तो स्टील रेनफोर्स कंडक्टर, जिसको हम लोग आगे चल के देखने वाले हैं, एल्यूमिनियम कोर स्टील रेनफोर्स have higher tensile strength to withstand mechanical load due to steel core। तो होता क्या है, हमारे पास एल्यूमिनियम के हम लोग अपने कंडक्टर्स रखते हैं, और क्योंकि एल्यूमिनियम अलोन, सिर्फ एल्यूमिनियम जो रहता है उसकी कंडक्टिव टेंसाइल स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा नहीं होती कि वो लोड को बियर कर सके, तो हम उसके बीच में क्या कर देते हैं, एक हमारा स्टील का एक कंडक्टर डाल देते हैं, जो कि इसका काम रहता है मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ की जब भी बात करेंगे तो आप ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास ACSR कंडक्टर है जो कि जनरली यूज किए जाते हैं, ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं। ठीक। नेक्स्ट इज वेट। वेट, देखिए क्योंकि ऑल्दो ठीक है कि हमारे पास जो कॉपर कंडक्टर है काफ़ी अच्छा है। कॉपर का जो वेट होता है ना, जो वेट है वो काफ़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एल्यूमिनियम। कितना है? 2 to 3 टाइम्स ऑफ कम होता है एल्यूमिनियम का वेट एज कम्पेयर टू कॉपर। अब जब भी हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो हमारे पास पोल्स रहते हैं या हमारे पास लेटिस स्ट्रक्चर जो हम लोग यहाँ पे डिज़ाइन करते हैं, उसमें अब बहुत मोटे मोटे बंडल कंडक्टर्स यहाँ पे यहाँ गए रहते हैं, ठीक है। इसका जो वेट रहता है प्लस जो विंड है उसका जो वेट रहेगा, अगर आप किसी ऐसी इलाके में हो जहाँ पे आइस गिरती है, तो उसके ऊपर अगर आइस फॉर्मेशन हो रहा है, जो भी चीज़ें हो रही है, इस वजह से इसका वेट इंक्रीज होता है। ठीक है। उस वेट को बियर भी करना है, पहली बात तो कंडक्टर के पास उतनी एनफ टेंसाइल स्ट्रेंथ होनी चाहिए। सेकंड थिंग इज दैट ये जो कंडक्टर आप इसके ऊपर डाल रहे हो अपने स्ट्रक्चर के ऊपर, ये स्ट्रक्चर को भी क्या होना चाहिए, उतना स्ट्रांग होना है। और अगर आपका जो कंडक्टर है उसका वेट काफ़ी ज़्यादा होगा, तो ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये स्ट्रक्चर का भी हमारा कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा, बिकॉज आपको हैवी स्ट्रक्चर लगाने पड़ेंगे। अब इस वजह से होगा क्या कि आपके स्ट्रक्चर का कॉस्ट इंक्रीज होगा, तो इसकी वजह से आपका जो ओवरऑल ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन वाला पार्ट है, जो वहाँ पे आपका जो, क्योंकि हब जहाँ भी देखेंगे वहाँ पे आपको क्या दिखेगा, पोल्स दिखेंगे, आपको टावर्स दिखेंगे, उसका कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा और ओवरऑल हमारा कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगा। तो उस वो भी ना हो, है ना, इस वजह से हम लोग एल्यूमिनियम का यूज़ करते हैं, बिकॉज एल्यूमिनियम का जो वेट है वो 2 to 3 टाइम्स कम होता है एज कम्पेयर टू कॉपर। ऑल्दो जो कॉपर का कंडक्टर रहेगा वो पतला रहेगा एज कम्पेयर टू एल्यूमिनियम, बट एल्यूमिनियम का वेट कम होता है, प्लस एल्यूमिनियम की कंडक्टिविटी भी अच्छी खासी है ना। इस वजह से हम लोग एल्यूमिनियम का यूज़ करते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एल्यूमिनियम सस्ता है। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कम होना चाहिए। द लार्जर क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ एल्यूमिनियम compensates फॉर इट्स लोअर कंडक्टिविटी इन कंपैरिजन टू कॉपर वायर ऑफ द सेम रेजिस्टेंस। ठीक है। होता क्या है कि कॉपर, क्योंकि उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कम रहेगा सेम अमाउंट ऑफ करंट को बियर करने के लिए। सिमिलरली अगर मैं कहूँ कि
ये एल्यूमिनियम है तो सेम अमाउंट ऑफ करंट को फ्लो कराने के लिए एल्यूमिनियम का कंडक्टर थोड़ा सा मोटा रहेगा, है ना, ऐसा रहेगा। अब एल्यूमिनियम का कंडक्टर मोटा रहेगा, बट जैसे कि हम लोग जानते हैं कि रेजिस्टिविटी का जो फॉर्मूला होता है इक्वल टू रो एल बाई ए। ए मीन्स एरिया, ए इज एरिया। एरिया अगर हमारा इंक्रीज हो रहा है क्रॉस, सॉरी, अगर हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीज हो रहा है तो हमारी रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगी। तो यहाँ पे कहने का मतलब यही है कि जो एल्यूमिनियम की कंडक्टिविटी जो थोड़ी कम है एज कम्पेयर टू कॉपर, उसको वो कंपनसेट कर दे रहा है बिकॉज उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो ज़्यादा है। ऑल्दो वो पूरी तरीके से नलीफाई नहीं कर सकता उस चीज़ को, बट कंपनसेट तो कर ही देगा। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कोरोजन रेजिस्टेंस। एल्यूमिनियम के अंदर एक खास बात होती है, क्या होती है कि एल्यूमिनियम जो होता है, वो एल्यूमिनियम जो रहेगा उसके ऊपर जो नेचर में प्रेजेंट ऑक्सीजन है उसके साथ वो रिएक्ट करता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेता है। और एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या करता है फर्दर, जो है वो कोरोजन को रोकता है ना। तो फर्दर वो उसको क्या करता है, उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म कर देता है। वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड खुद एक प्रोटेक्टिव लेयर का काम करने लग जाती है। जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर रहेगी वही क्या होगी, कोरोड होगी, ठीक। बट वो जो कोरोजन होता है वो खुद में क्या करता है, प्रोटेक्टिव लेयर का काम करता है। तो यही बता रहा है कि एल्यूमिनियम फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर ओवर टाइम, वेयरएज कॉपर कोरोड्स इजीली। तो कॉपर इजीली कोरोड हो जाता है एज कम्पेयर टू एल्यूमिनियम। तो इस वजह से हम लोग एल्यूमिनियम जो है यूज़ करते हैं हमारे किसमें, ट्रांसमिशन लाइन्स या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स में। ऑल्दो हमारे घर के अंदर हम लोग यूज़ करते हैं जब, तो हम कोशिश जनरली क्या किया जाता है कि कोशिश करते हैं कि कॉपर कंडक्टर का यूज़ किया जाए, ठीक है। नेक्स्ट, कंडक्टर मटेरियल के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया कि क्या क्या डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, क्या क्या डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं कंडक्टर्स की, है ना। अब हम लोग बात करते हैं कंडक्टर मटेरियल्स की। तो कंडक्टर मटेरियल्स के अंदर हम लोग दो टाइप के कंडक्टर मटेरियल्स की जानते हैं। पहला फर्स्ट थिंग इज कॉपर, सेकंड इज एल्यूमिनियम, ठीक है। तो हम लोग कॉपर की बात करते हैं। तो कॉपर के अंदर क्या चीज़ है, हाई कंडक्टिविटी है, ठीक है। कॉपर के अंदर ग्रेटर टेंसाइल स्ट्रेंथ है, टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। सो कॉपर हार्ड ऑन कॉपर स्टैंडर्ड फॉर्म इज a ग्रेट ऑप्शन फॉर ओवर हेडलाइंस, ठीक है। तो पहले के समय में हम लोग कॉपर कंडक्टर यूज करते थे। कॉपर कंडक्टर हाई करंट डेंसिटी है ना, हाई करंट डेंसिटी, स्मॉल अमाउंट ऑफ स्मॉल क्रॉस सेक्शनल एरिया से ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट हम यहाँ पे फ्लो करा सकते हैं, ठीक। मीन्स मोर करंट कैरिंग कैपेसिटी पर क्रॉस सेक्शनल यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक। therefore कॉपर कंडक्टर्स हैव रिलेटिवली स्मॉलर क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो कॉपर कंडक्टर के जो सेम अमाउंट ऑफ करंट को फ्लो कराने के लिए कॉपर का जो कंडक्टर रहेगा उसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया पतली रहेगी, छोटी रहेगी, ठीक है। कॉपर इज ड्यूरेबल एंड हैज हाई स्क्रैप वैल्यू। तो स्क्रैप वैल्यू इसकी काफ़ी ज़्यादा रहती है बिकॉज आप कॉपर को फिर से रीयूज कर सकते हो, मेल्ट करेंगे फिर से वो वायर बना के आप यूज़ कर लेंगे। बट दिक्कत इसके बाद क्या है कि इसका हाईयर कॉस्ट है, इसका काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट हाई रहता है। नॉन अवेलेबिलिटी, है ना, कॉपर इज रेयरली यूज फॉर ओवरहेड पावर लाइन्स। तो कॉपर का कंडक्टर अब हम लोग यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि कॉपर से बेटर और कॉपर से ज़्यादा चीप, वो इकोनॉमिकल भी होना चाहिए क्योंकि आप पावर ट्रांसमिट कर रहे हो तो आपको जो वो भी ट्रांसमिशन कंपनी जो भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी उसका अपना प्रॉफिट भी निकालना है। तो उसके पास, और दूसरी चीज़ ये है कि कॉपर अगर आप यूज़ करोगे ना तो कॉपर की चोरी होनी चालू हो जाएगी, ठीक है। तो ये भी एक दिक्कत है, इस वजह से कॉपर का हम लोग यूज़ नहीं करते। नेक्स्ट इज एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम ऑल्दो इसका जो कंडक्टिविटी है ये 60% ही रहती है, 60-61% ही रहती है एज कम्पेयर टू कॉपर। बट हम लोग इसको यूज़ करते हैं, है ना। डायमीटर ऑफ एल्यूमिनियम कंडक्टर इज अबाउट 1.26 टाइम्स दैट ऑफ ए कॉपर कंडक्टर। तो अगर कॉपर का कंडक्टर अगर सेम कर कोई अमाउंट ऑफ करंट को अगर एक 1 mm स्क्वायर 1 mm स्क्वायर कॉपर में अगर वो फ्लो करा रहे हैं तो सेम अमाउंट ऑफ करंट को एल्यूमिनियम कंडक्टर में फ्लो कराने के लिए हमको 1.26 mm स्क्वायर एल्यूमिनियम कंडक्टर यूज करना पड़ेगा, ये कह रहे हैं, ठीक है। हाउएवर कॉपर हैज ऑलमोस्ट हाफ द वेट ऑफ द इक्विवेलेंट कॉपर कंडक्टर। तो एल्यूमिनियम कंडक्टर जो रहेगा उसका वेट क्या रहेगा, कम रहेगा। ऑल्सो स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ एल्यूमिनियम इज लेस देन दैट ऑफ कॉपर। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ एल्यूमिनियम इज लेस, टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है, लेस होती है एज कम्पेयर टू कॉपर। बट हम लोग क्या करके रखें, ACSR कंडक्टर के बारे में हम लोग ऑलरेडी जान रहे हैं, उसका हम लोग यूज करते हैं इसमें ताकि उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। Considering combined factors of cost, the most important thing is cost, then conductivity, then tensile strength, weight, etc. Aluminum has a edge over copper. तो एल्यूमिनियम के पास एज है ओवर कॉपर, है ना। तो एल्यूमिनियम का हम लोग ज़्यादा वाइडली यूज करते हैं अभी के समय में। तो देयरफॉर एल्यूमिनियम इज बीइंग वाइडली यूज्ड ऑन फॉर ओवरहेड कंडक्टर्स, क्लियर। नेक्स्ट हम लोग कैडमियम कॉपर का हम लोग यूज करते हैं। कैडमियम कॉपर क्या है, एक एलॉय है कॉपर का और कैडमियम का, ठीक है। जब हम लोग कॉपर में जैसे कि जिसकी प्योरिटी 98 to 99% होती है उसमें हम लोग 1 से 1.5% कैडमियम ऐड करते हैं, ठीक। तो हम लोग उसका कहते हैं कैडमियम कॉपर, ये एक एलॉय है।
सेकेंड थिंग इज दैट कि जब हम लोग 1% ऑफ कैडमियम ऐड करते हैं कॉपर के अंदर तो उसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो 50% इंक्रीज हो जाती है, बट उसकी कंडक्टिविटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है बाई अबाउट 15%। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। 1% अगर आप कैडमियम डाल रहे हो तो टेंसाइल स्ट्रेंथ 50% इंक्रीज होगी, ठीक। लेकिन एट द सेम टाइम आपकी जो कंडक्टिविटी है वो उस कंडक्टिविटी का इफेक्ट करता है और कंडक्टिविटी 15% रिड्यूस हो जाती है, ठीक। Therefore, cadmium copper conductors can be used for exceptionally long spans, जो सब लंबे स्पैन रहते हैं, जैसे कोई रिवर को क्रॉस कर रहे हैं, है ना। कोई ऐसी जगह पे है, माउंटेनियस रीजन है, जहाँ पे आप क्या कर सकते, क्या नहीं कर सकते कि दो, जो आपका एक डिफाइंड स्पैन रहता है कि दो स्ट्रक्चर के बीच में इतना स्पैन रहेगा या दो पोल के बीच में, वो नहीं पॉसिबल हो पा रहा, तो वहाँ पे हम लोग जनरली यूज करते हैं, ठीक है। बट ये अनइकोनॉमिकल होता है बहुत सारी जगहों पे, इस वजह से इसका ज़्यादा यूज नहीं किया जाता, क्लियर है, ठीक। तो हम लोग ने यहाँ पे समझा कि भैया हमको यूज करना है क्या, हम यूज करते हैं एल्यूमिनियम कंडक्टर एज कम्पेयर टू कॉपर। तो कॉपर का यूज नहीं होता है इन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस, एल्यूमिनियम का यूज होता है, और हमारे इंडिया में हम लोग एल्यूमिनियम ही यूज कर रहे हैं, ठीक है। और क्या एडवांटेजेस है वो तो हम लोग जान चुके हैं। फर्स्ट इज दैट इज एल्यूमिनियम कॉस्ट इफेक्टिव है। सेकंड, एल्यूमिनियम का वेट काफी कम है। थर्ड, एल्यूमिनियम की टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑल्दो कम है, बट उसको हम लोग कंपनसेट कर ले रहे हैं बाय डिफरेंट वेरियस अदर मेथड, ठीक है ना। और फोर्थ थिंग इज एबंडेंटली अवेलेबल है ना, तो इसको हम लोग यूज कर। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स। एज इट इज ऑलरेडी मेंशन्ड, एल्यूमिनियम कंडक्टर्स हैव एज ओवर कॉपर कंडक्टर्स। तो हम लोग ऑलरेडी बोल चुके हैं कि भैया हम यूज कर रहे हैं एल्यूमिनियम का, बिकॉज एल्यूमिनियम हमको ज़्यादा बेटर लगा। डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स में, कौन कौन से फैक्टर्स में, हमको कॉस्ट में ज़्यादा ठीक लगा, कंडक्टिविटी भी ठीक है, बहुत अच्छी नहीं है बट एकदम खराब भी नहीं है, हो जा रही है चीज़ें उसमें। टेंसाइल स्ट्रेंथ भी हम लोग मैनेज कर ले रहे हैं, वेट तो काफ़ी कम है, बहुत ही अच्छा है ना। इस वजह से हम लोग एल्यूमिनियम कंडक्टर को ने टोटली रिप्लेस कर दिया है कॉपर कंडक्टर्स को, ठीक है। तो हमारे पास जो एल्यूमिनियम कंडक्टर है कौन कौन से टाइप के हैं, तो हमारे पास जो एल्यूमिनियम कंडक्टर जो कि हम लोग ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में यूज करते हैं, हमारे पास चार हैं। ऑल एल्यूमिनियम कंडक्टर, ऑल एल्यूमिनियम एलॉय कंडक्टर, ठीक है। एसीएसआर कंडक्टर जो मोस्ट वाइडली और मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड, एंड एसीएआर एल्यूमिनियम कंडक्टर एलॉय रेनफोर्स्ड, ठीक है। एक एक करके हम लोग चारों के बारे में जानेंगे, ठीक। फर्स्ट हम लोग बात करते हैं ऑल एल्यूमिनियम कंडक्टर के बारे में, जस्ट ठीक। ऑल एल्यूमिनियम कंडक्टर क्या चीज है? ऑल एल्यूमिनियम कंडक्टर इट इज टाइप आल्सो रेफर्ड एज एएससी, एल्यूमिनियम स्टैंडर्ड कंडक्टर। स्टैंडर्ड मतलब क्या होता है, जैसे कि पहले के समय में जब आप अपने घरों में देखोगे, जो आपके घर के अंदर वो थे कॉपर कंडक्ट, जो भी कंडक्टर हुआ करते थे वो क्या थे, सॉलिड कंडक्टर थे, उसके अंदर स्ट्रैंडिंग नहीं हुआ करती थी। स्ट्रैंडिंग का मतलब अब क्या हो गया, बहुत सारे छोटे 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 पतले, सॉरी, बहुत सारे पतले पतले वायर मिल के क्या करेंगे, ये ऐसा करके ऐसा रहेगा। तो ये स्ट्रैंडेड कंडक्टर है। स्टैंडिंग करने से क्या होता है, जो कि अगर हम लोग हायर वोल्टेज में बात करें, मतलब ट्रांसमिशन लाइंस की बात करें, तो उसके अंदर स्किन इफेक्ट, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट, बहुत सारे इफेक्ट्स हैं, वहाँ पे हमारी हेल्प करता है वो, ठीक। सेकंड थिंग क्या कर देता है, जो केबल रहता है ना, केबल को फ्लेक्सिबल बना देते हैं, ठीक है। केबल केबल क्या हो जाती है, फ्लेक्सिबल हो जाती है। इस वजह से भी स्टैंडर्ड कंडक्टर हम लोग यूज करते हैं। इट इज मेड अप ऑफ स्ट्रैंड्स ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टर ग्रेड एल्यूमिनियम। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर एल्यूमिनियम के स्ट्रैंड से मिलकर बने होते हैं। डिस्पाइट हैविंग अ गुड कंडक्टिविटी बिकॉज ऑफ इट्स रिलेटिवली पुअर स्ट्रेंथ, ऑल एल्यूमिनियम कंडक्टर हैज लिमिटेड यूज इन ट्रांसमिशन एंड रूरल डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस, ठीक है। होता क्या है कि ठीक है, इसकी कंडक्टिविटी काफी बेटर है, इसका वेट काफी सही है, बट दिक्कत इसके साथ ये है कि इसके पास जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होनी चाहिए वो टेंसाइल स्ट्रेंथ है नहीं, है ना। तो अप्रोप्रिएट टेंसाइल स्ट्रेंथ ना होने की वजह से इसका जो यूज है काफी लिमिटेड है, और देखा जाए तो ना के बराबर ही है ना। However, AAC, all aluminum conductor can be used in urban areas for distribution where spans are usually short but higher conductivity is required. तो अर्बन एरियाज में जहाँ पे हमारे जो स्पैन्स रहते हैं दो पोल के बीच में, वो काफ़ी कम रहते हैं, बट वहाँ पे हमको हायर कंडक्टिविटी की रिक्वायरमेंट होती है, बिकॉज वहाँ पे लोड ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू रूरल एरियाज में। तो स्मॉल अमाउंट, एक स्मॉल एरिया में काफ़ी ज़्यादा लोड रहता है, तो उस लोड को बियर अप करने के लिए हम लोग ऑल एल्यूमिनियम कंडक्टर वहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा ऑल एल्यूमिनियम कंडक्टर। देन हम लोग आते हैं ऑल एल्यूमिनियम एलॉय कंडक्टर। नेक्स्ट इज ऑल एल्यूमिनियम एलॉय कंडक्टर। These conductors are made up of aluminum alloy, which is a high strength aluminium magnesium silicon alloy. एल्यूमिनियम मैग्नीशियम सिलिकॉन एलॉय का हम लोग यूज करते हैं। दिस एलॉय कंडक्टर ऑफर्स गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी विद बेटर मैकेनिकल स्ट्रेंथ। हमारा मैकेनिकल स्ट्रेंथ हम यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ दिस मैग्नीशियम एंड सिलिकॉन, इसका हम लोग यूज करके एक एलॉय बनाए,
उसका जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है उसको हम लोग ने इम्प्रूव किया, उसकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी थोड़ी रिड्यूस हुई, बट स्टिल वर्केबल है, हम लोग उसको काम कर सकते हैं। Because of all aluminum alloy conductor lighter weight at compared to ACSR of equal strength and current carrying capacity, ट्रिपल एसी में बी यूज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन पर्पस। ठीक, अब देखिए हम लोग ने ना जो वाइडली यूज किया है वो ए सी एस आर यूज किया है, ठीक है, एल्यूमिनियम कोर स्टील रेनफोर्स्ड। तो यहाँ पे एक वायर क्या रहता है बीच का, या नंबर ऑफ वायर जो रहते हैं वो क्या रहते हैं, स्टील के रहते हैं, जिस वजह से उसका वेट इंक्रीज हो जाता है। ठीक, वहीं पे अगर मैं बात करूं ऑल एल्यूमिनियम एलॉय कंडक्टर की, तो इसका वेट एज कम्पेयर टू ए सी एस आर कंडक्टर कम रहता है, इस वजह से हम इसका यूज कर सकते हैं। हाँ, ट्रिपल एसी का यूज हम लोग कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन पर्पस के लिए। हाउएवर इट इज नॉट यूजुअली प्रेफर्ड फॉर ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन लाइंस के अंदर हम लोग इसका प्रेफर नहीं करते हैं, बट डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के अंदर आप इसका यूज कर सकते हो। ट्रिपल एसी कंडक्टर्स कैन बी एम्प्लॉयड इन कोस्टल एरिया, कोस्टल एरियाज में हम लोग एम्प्लॉय कर सकते हैं इसको, क्यों, बिकॉज देखो क्योंकि ये एलॉय है, और एलॉय के अंदर जो हमारा कोरोजन रेजिस्टेंस जो होता है ना, कोरोजन रेजिस्टेंस की जो प्रॉपर्टी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ए सी एस आर कंडक्टर वहाँ पे जल्दी कोरोड होगा, ऑल्दो वो भी नहीं होगा बट होगा एज कम्पेयर टू ट्रिपल एसी कंडक्टर, वो जल्दी कोरोड होगा। ट्रिपल एसी कंडक्टर्स के काफ़ी ज़्यादा बेटर एक्सीलेंट कोरोजन रेजिस्टेंस हमको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अब एसीएसआर कंडक्टर, जिसका बहुत देर से हम लोग बात कर रहे थे। एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स, ठीक है, स्टील रेनफोर्समेंट किस लिए किया गया, ताकि इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ को हम लोग इंप्रूव कर सके। एसीएसआर कंडक्टर कंसिस्ट ऑफ सॉलिड और स्टैंडर्ड स्टील कोर विथ वन और मोर लेयर्स ऑफ हाई प्योरिटी एल्यूमिनियम वायर wrapped इन अ स्पाइरल। तो एक स्टील कोर रहेगा या नंबर ऑफ स्टील कोर्स रहेंगे, उसके ऊपर हमारा क्या रहता है, एल्यूमिनियम के कंडक्टर्स उसके ऊपर स्ट्रैंडेड टाइप से रैप्ड रहते हैं। ठीक है, द कोर वायर में बी गैल्वेनाइज्ड और एल्यूमिनाइज्ड स्टील। तो जो कोर जो हमारा जो वायर रहेगा वो गैल्वेनाइज्ड रहेगा या एल्यूमिनाइज्ड रहेगा, ताकि, और इनके बीच में किसी भी प्रकार का कोई भी इंसुलेशन प्रोवाइड नहीं किया जाता। ठीक है, ये नेकेड वायर्स रहते हैं, कोई भी इंसुलेशन नहीं रहता है इसके ऊपर। गैल्वेनाइजेशन और एल्यूमिनाइजेशन कोटिंग्स आर थिन एंड आर अप्लाइड टू प्रोटेक्ट द स्टील फ्रॉम कोरोजन। तो स्टील में कोरोजन ना हो इस वजह से हम लोग जीआई वायर यूज करते हैं, गैल्वेनाइज्ड जो रहता है। तो गैल्वेनाइज्ड हमारा स्टील को हम लोग यूज करते हैं ताकि उसमें कोरोजन ना हो। द सेंट्रल स्टील कोर प्रोवाइड्स एडिशनल मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड हेंस सैग इज सिग्निफिकेंटली लेस देन ऑल अदर कंडक्टर एल्यूमिनियम कंडक्टर्स। तो जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है वो अचीव करने के लिए हम लोग स्टील रेनफोर्समेंट का करते हैं। ठीक है ना, स्टील का रेनफोर्समेंट करते हैं, जिस वजह से क्या होती है, जो हमारी सैग रहती है वो सैग हमारी कम होती है, बाकी किसी भी टाइप के कंडक्टर आप यूज कर रहे हो उससे। ठीक है, अब एल्यूमिनियम एसीएसआर कंडक्टर्स है, बहुत सारे वाइड डिफरेंट रेंजेस में अवेलेबल है, और डिफरेंट टाइप से भी है, जेब्रा कंडक्टर, मूस कंडक्टर, डॉग कंडक्टर, ये सब भी है इसमें है। तो 6% से लेके 40% स्टील कंटेंट तक के हम लोग एसीएसआर कंडक्टर को यूज़ करते हैं। और जितना ज़्यादा आप स्टील को इंक्रीज करते जाओगे, स्टील का कंटेंट इंक्रीज करते जाओगे, उतनी ज़्यादा उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। हाउएवर उसका जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वो थोड़ी सी रिड्यूस होगी, है ना। और जितना, अगर आपको, जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि आपको कोई रिवर को क्रॉस करना है, कोई लंबा रिवर है, क्योंकि आप बीच में तो उसके, तो हर जगह पॉसिबल नहीं होता कि आप वहाँ पे टावर खड़ा कर सको, तो नहीं कर सकते, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, जनरली जो स्टील एनफोर्समेंट है उसको इंक्रीज कर देते हैं। ठीक, तो एसीआर कंडक्टर आर वाइडली यूज्ड फॉर ऑल ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पर्पस। तो ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है और जनरली यही यूज़ हो रहा है हमारे यहाँ पे, है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट है, नेक्स्ट एंड लास्ट थिंग इज एल्यूमिनियम कंडक्टर एलॉय रेनफोर्स। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम, क्योंकि यहाँ पे कोरोजन देखने को मिल रहा था, कुछ दिक्कतें आ रही थी, तो हम लोग ने क्या किया ना कि एल्यूमिनियम कंडक्टर को रखा, और जो उसका एलॉय था, जो हम लोग ने इससे पहले बात किया था, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और सिलिकॉन का एलॉय, उसको एज ए कोर यूज किया ताकि मैकेनिकल स्ट्रेंथ को इंक्रीज किया जा सके। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे लिखी होगी, एसीएसआर कंडक्टर इज फॉर्म्ड बाय wrapping strands of high purity aluminum on high strength aluminum magnesium alloy core। ठीक है, ACSR has better electrical as well as mechanical properties than equivalent ACSR conductor। ठीक है, तो ACAR एल्यूमिनियम कोर, एल्यूमिनियम कंडक्टर एलॉय रेनफोर्स की जो प्रॉपर्टीज है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हो चाहे कंडक्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी, वो ज़्यादा बेटर है। ऑल्दो अभी भी ACAR कंडक्टर बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहे हैं, बट यूज इसका पोटेंशियल है, यूज़ कर सकते, किया जा सकता है। ठीक है, तो दिस वॉज ऑल अबाउट आवर कंडक्टर्स यूज इन ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन में हम लोग कौन से कंडक्टर यूज कर रहे हैं, तो सिंपल अगर कोई पूछे तो ACSR यूज कर रहे हैं, है ना, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड का हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक, हाँ,
और कितना कैसा टाइप का कंडक्टर होता है, क्यों यूज़ करते हैं, हम लोग आगे क्लास में डिस्कस करेंगे सर। ठीक है ना, क्योंकि आगे जो हमारा डिस्कशन है उसके अंदर कहीं ना कहीं इसका पार्ट आएगा, वहाँ पे हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल के लिए जो रिक्वायरमेंट था मैंने आपको बता दिया है ना। और फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप किसी भी एईआई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या एसएससी जेईई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए कोर्स अवेलेबल है गेट एकेडमी के लाइव क्लासेस आप में जाइए। वहाँ से आप 777 रुपीज़ के कोर्स के एक स्मॉल अमाउंट को पे करके 365 डे 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ हमारे कोर्स का अवेल कर सकते हैं, चाहे वो एसएससी जेईई हो, चाहे वो आरआरबी जेईई हो, चाहे वो किसी भी स्टेट का एजेई एग्जाम हो। हम लोग यहाँ पे एसएससी जेई का जो पेपर 1 है उसके अंदर जनरल इंटेलिजेंस की जो क्वेश्चंस आते हैं उसका हम लोग ने ई बुक लॉन्च किया हुआ है 222 रुपीज़ प्लस जीएसटी में। सिमिलरली हम लोग ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जो एस्पेरेंट्स हैं उनके लिए भी ई बुक लॉन्च किया हुआ है, जिसके अंदर प्रीवियस जितने भी पेपर 1 में क्वेश्चंस आए थे टेक्निकल के, उसको हम लोग ने कंपाइल किया है, ये भी केवल 222 रुपीज़ प्लस जीएसटी में है। और यूपीपीसीएल जेई की जो वैकेंसी आने वाली 2025 के अंदर उसका हम लोग ने प्राइस रखा है केवल 999 रुपीज़ विथ 1 ईयर ऑफ वैलिडिटी। ठीक है, तो इन सब कोर्सेज को जाके आप अवेल कर सकते हैं हमारे गेट एकेडमी के ऐप से। गेट एकेडमी की ऐप आपको कहाँ मिलेगी, प्ले स्टोर में जाएंगे, वहाँ से गेट एकेडमी लाइव क्लासेस ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे जाके आप सभी इन सब कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं अपने आप को। ठीक है, चलिए, देन मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम लोग इसके आगे की जो पावर सिस्टम से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको डिस्कस करेंगे।